मन, मन का तनाव। ये मन अगर अच्छा हो जाए तो ये बीमारी भी ना हो और व्यक्ति भी आनंद से जिए। तो मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मनस हो जाता, सूर्यो चक्षु जाता, श्रोत्रा वायु मुखाद अग्नि, ऐसा वेद का मंत्र है। चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं रहते। चंद्रमा कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी अंधेरे हो जाते हैं, कभी उजाले हो जाते हैं। चंद्रमा कभी चौथ के हो जाते हैं तो कभी पूर्णमासी के हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, कभी एक जैसा नहीं होता। लेकिन वही चंद्रमा, इतना छोटा चंद्रमा भी, सबसे पतला चंद्रमा भी जब भगवान शिव के माथे पर आ जाता है तो पूज्य हो जाता है, और जब राम जी के नाम के साथ जुड़ जाता है तो वही रामचंद्र हो जाता है, वही आनंददायक हो जाता है। हमारा मन भी भगवान शिव की तरह, भगवान शिव ने ही चूंकि मानस को गाया है, तो हमारा मन भी जब उनसे जुड़ जाता है उनके चरणों में, भगवान राम के नाम के साथ, तो ये भी रामचंद्र हो जाता है और हमारा मन भी फिर हमेशा आनंद में हो जाता है। तो आइए, अपने मन को आनंदमय करने के लिए ये कथा कोई बहुत बड़ी क्रांति करने के लिए नहीं, ये कथा अपने मन को आनंद प्रदान करने के लिए है। और आनंद भी क्षणिक नहीं, परमानेंट आनंद से भरने के लिए है, जिससे जो हमारा आनंद है वो केवल कुछ क्षण का ना हो, बल्कि ऐसा हो जो हमारे मन को लगातार और आनंद को बढ़ाता जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह चोरे। ऐसा ये अनुष्ठान आज एकादशी के पावन समय में प्रारंभ हो रहा है। आप में से बहुत लोगों का 11 का व्रत भी होगा, और जिनका नहीं भी होगा उनको मैं बता दूं कि जो असली व्रत है उसको उपवास बोलते हैं। हमारे यहाँ व्रत को क्या बोलते हैं? उपवास। उपाध्याय जी चूंकि इस कथा के प्रमुख यजमान हैं, तो उपनाम उनके नाम में भी लगा है, उपाध्याय, यानी जिनके निकट बैठकर लोगों ने अध्ययन किया, ऐसे आचार्यों को उपाध्याय कहा गया। गुरुकुल के जो अधिष्ठाता आचार्य होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था, इसलिए हमारे यहाँ उपाध्यायों को प्रणाम किया गया है। जैन धर्म के मंत्रों में भी नमो वज्जाणम, तो उपाध्यायों को प्रणाम है। उपवास जो होता है, उप माने निकट, वास माने रहना, जिसके लिए संकल्प किया उसके निकट रहना। एकादशी के दिन परमात्मा के निकट रहना, भगवान के निकट रहना। आज हम लोग भगवान राम के नाम के इस गुणगान के निकट हैं, इसलिए आप में से चाहे किसी ने फलाहार किया हो, चाहे किसी ने अन्नाहार किया हो, आप समझ लीजिए आप सभी का उपवास इस समय चल रहा है। तो उस उपवास में मैं आपको ले चलूं और इस अनुष्ठान में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि कोई भी आयोजन जब प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण के साथ ही प्रारंभ होता है। कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, कुछ चौपाइयाँ, कुछ संकीर्तन मेरे साथ आप करें बड़े भाव से। मंगलाचरण में आपको एक पत्रक भी मिला होगा, उस पत्रक में मंगलाचरण है। वैसे आप सबको याद ही होगा, कोई ऐसा अलग से स्पेशल नहीं है। आप सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर लें और मेरे साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तायो वन्दे पाणिविनायकम् आवेत
तस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जजायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार भक्तिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मौसम दीन दीन इंद्र तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे खुदा जन्म जन्म कोई कीजियो श्री वृंदावन सब द्वार को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री रसभान की लाडली नित तेरी ओर निहार श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम
सब संकट भारी, हरहु नाथ सब संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिवहि नाई अवमाथा, सादर शिवहि नाई अवमाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शनानन माता, जय गजवदन शनानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाधा, जगत जननी दामिनी दुर्गाधा, राम कथा कली कामत गावी, राम कथा कली कामत गावी, सुजन सजीवनी मोरी सुहारी, सुजन सजीवनी मोरी सुहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सादर नाई अवमाथा, सादर शिवहि नाई अवमाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, राम सदा से भक्त रुचि राखी, राम सदा। आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, गंगा मैया की जय, लाइन नीचे कर, लाइन नीचे यमुना मैया की जय, गंभीरी मैया की जय। कर। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर अरे महादेव। आगे के पुनश्च आप सभी को प्रणाम करते हुए गोलोकवासी
आदरणीय श्री रामचंद्र जी उपाध्याय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मांगीवारी जी, जिनकी स्मृति में इस आयोजन को किया जा रहा है, उनके प्रति भी अपने प्रणाम निवेदित करते हुए आइए श्री राम कथा के प्रथम दिवस शोभा यात्रा हुई, कलश यात्रा हुई, उसके साथ कथा का प्रारंभ हो रहा है। आप लोग तो चित्तौड़वासी तो वैसे ही बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, क्योंकि इस भूमि से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। लेकिन ये जो कथाओं के आयोजन है कि बार बार जो किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? अगर कोई, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि जब हम एक बार सुन लिए, एक बार हमने पढ़ लिया, तो बार बार इसको करने की क्या आवश्यकता है? ये विषय क्लियर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है। दुनिया में जितने सत्कर्म हैं, सत्कर्म माने जिनसे पुण्यों का निर्माण होता है। क्योंकि आप जानते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल बनता है। 24 घंटे प्रति सेकंड जो भी हम करते हैं उसका फल बनता है। प्रत्येक कर्म का फल होता है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा, जिसका सबसे बड़ा फल होता हो? तो कलयुग में वो जो सत्कर्म है वो भगवान की कथा है। जैसे हर युग के कपड़े अलग होते हैं। आप देखते हैं, जाड़े में आप स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में आप स्वेटर नहीं पहनते। जाड़े की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मी की सब्जियां अलग होती हैं। तो जैसे ऋतुओं के अनुसार हमारे खान पान, हमारे परिधान बदल जाते हैं, ऐसे ही युग के अनुसार भी हमारे परमात्मा की प्राप्ति के साधन बदल जाते हैं। त्रेता में परमात्मा को प्राप्त करने के हम लोग ध्यान करते थे। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में ध्यान, यज्ञ, ये सब प्रमुख थे। द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा, ये सब प्रमुख थी। लेकिन कलयुग में तो कलो केशव कीर्तना, भगवान की कथा, भगवान का गायन, भगवान के लिए उनका सुमिरन करना। आप सब जानते हैं कि जिस समय परीक्षित केवल 7 ही दिन प्राप्त किए थे, ऋषि ने श्राप दे दिया था, 7वें दिन मृत्यु है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट ऋषि उनके पास थे, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सम्राट थे। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, पूरे संसार के सम्राट थे। और संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि उनके पास बैठे थे। ऐसे ऐसे ऋषि थे जो अपनी अपनी विद्याओं में एक्सपर्ट थे। उन्होंने सब ऋषियों से पूछा कि क्या आपके पास गारंटी है कि आप अपनी विद्या के द्वारा मुझे मोक्ष दिलवा सकें? गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं होगा, सुझाव देने को तो बहुत लोग तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। आपको कुछ हो जाए तो 1000 लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपकी समस्या के समाधान की कोई गारंटी ले ले, तो गारंटी लेने वाला एक आदमी, केवल एक ऋषि वहां आया। उनका नाम था शुकदेव। सीधे सीधे परीक्षित ने पूछा कि पुरुषस्य है यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, उसको क्या करना चाहिए जो तुरंत मरने वाला हो? और सीधे सीधे शुकदेव जी ने उसको उत्तर दिया, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम, इच्छतांग अभय, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। उसी को सुनना, उसी को गाना और उसी का मन में चिंतन करना। और साथ में ये भी कहा, बेटे तेरे पास तो 7 दिन है, अगर तेरे पास 7 मिनट भी होते तो भी मैं तुझे मोक्ष करा देता। ये तो 7 दिन तेरे पास है। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा साधन, क्योंकि कलयुग में जैसे ही कलयुग शुरू हुआ था, उसके बाद प्रथम मोक्ष परीक्षित का हुआ। ये कलयुग भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के पश्चात शुरू हुआ है। हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी से गए हुए
अभी 5000 से कुछ ही वर्ष ऊपर बीते हैं। लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो 5243 वर्ष कलयुग को शुरू हुए हैं। 125 वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रहे और उनके जाते ही कलयुग शुरू हुआ। 5118वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। तो ये 125 वर्ष उसमें और जोड़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उतना पहले हुआ। तो कलयुग जब शुरू हुआ उसमें ये निश्चित है कि कलयुग में जिनको मोक्ष चाहिए उनके मोक्ष का सर्वाधिक सुंदर साधन ये भगवान की कथा है। और मैं आपको एक बात और ध्यान दिला दूं, मरने के बाद किसी का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष व्यक्ति जीते जी प्राप्त करता है। जीते जी जिसका मन सब प्रकार की चिंताओं से, सब प्रकार के शोक से और सब प्रकार की कामनाओं से, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। मरने के बाद जिसका मन जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा। इसलिए ये जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की बात होती है। और ये कथा जो भगवान शिव की गाई हुई कथा है, रच महेश निज मानस राखा, जिसकी रचना साक्षात भगवान महेश ने, भगवान शिव ने की है। ये कथा हमको जीना भी सिखाती है, हमको मोक्ष प्राप्त करना भी सिखाती है। यानी जीवन भी आनंदमय और मृत्यु भी आनंदमय, यानी परमानंद प्राप्त करना ये कथा सिखाती है। तो आपके मन में अगर ये जिज्ञासा होती हो कि भाई बार बार इस कथा को क्यों किया जाता है, अरे भाई जो चीज आपको फायदा देगी, खेती आपको फायदा करती है तो आप खेती को हर साल करते हो कि नहीं करते? बिजनेस आपको फायदा करता है तो रोज आप करते हो कि नहीं करते? भोजन आपको फायदा करता है तो रोज करते हो कि नहीं करते? ये कथा भी वही लाभ करती है और ये सबसे बड़ा लाभ प्रदान करती है। और अब महाराज का समय है, शरद पूर्णिमा आ रही है। ब्रज की गोपियों ने इस कथा के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है तो एक श्लोक में आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि प्रथम दिन अब माताएं इतनी मेहनत करके कलश लेकर आई हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आई हैं, उनको ये तो पता लगे कि आखिर उन्होंने ये जो सत्कर्म किया है इसका फल क्या है। और ये फल मैं नहीं बोल रहा हूं, जो दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति की आचार्य हैं उन्हीं में से एक मीरा जी भी थी। मीरा जी भी ब्रज की गोपी थी। मीरा जी का नाम माधवी था, वो ब्रज की गोपी थी। और वो उनका पुनर्जन्म उस समय भगवान ने उनको धरती पर भेजा जिस समय भारत में मुगल लोग पूरे धरती से धर्म को नष्ट कर रहे थे। ऐसे विशेष आत्माओं को परमात्मा ने दोबारा धरती पर भेजा, गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, वल्लभाचार्य जी के रूप में, सूरदास जी के रूप में, मीराबाई जी के रूप में, कबीर के रूप में, रसखान के रूप में, बहुत सारी दिव्य आत्माओं को परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा। और ऐसे घोर आक्रमण के काल में भी आज हम लोग अगर जीवित बचे हैं, भारत का सनातन धर्म और भारत की संस्कृति अगर जीवित बची है तो ऐसी दिव्य आत्माओं के कारण ही वो सुरक्षित बची है। तो वो मीरा जी रूपी जितनी भी गोपियां हैं वो जब भगवान के लिए गोपी गीत गा रही थी, ये वो गोपियां हैं जिनके चरणों की रज को उद्धव जी जैसे परम विद्वान ने अपने माथे पर तिलक किया। वंदे नंद श्रीनाम पादरेणुम भीक्षणशः यासाद हरित कथोदगीतम पुनात भुवनत्रयम्। उनके चरणों की रज को उद्धव जी अपने माथे पर तिलक करते हैं और कहते हैं कि प्रभु उनके गाए हुए गीत तीनों लोकों में हमेशा गूंजते रहेंगे। तो एक गोपी गीत का एक श्लोक जो नवम श्लोक है, क्योंकि ये 9 दिन का अनुष्ठान है कथा का। भगवान राम का अंक भी 9 है, उनका जन्म भी 9वीं को होता है। तो 9वें श्लोक में गोपियां क्या बोल रही हैं वो जरा मैं आपके सामने निवेदन करूं। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूमि
हे गोविंद, आपकी कथा का अमृत मन की टेंशन को समाप्त करता है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जिन जिन चीजों से मन में ताप बढ़ता है, मन में ताप किन चीजों से बढ़ता है? जब आपका अपमान होता है तब आपका मन क्रोध में होता है, जब गरीबी होती है तब आपका मन परेशान होता है, जब बीमारी होती है तब आपका मन परेशान होता है, जब आपका परिवार आगे नहीं बढ़ता तब आपका मन परेशान होता है। वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा और जीवेषणा, ये 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे मन को परेशान करती है। तो सब प्रकार के मन की परेशानियों को समाप्त करने वाली प्रभु आपकी कथा है। गोपियां बोल रही हैं और दूसरी विशेषता बोल रही है कलमश अपहम। कलमश कहते कीचड़ को। मन में जितनी भी गंदगी की कीचड़ भर जाती है उसको साफ करने का काम और मन को निर्मल करने का काम आपकी कथा करती है प्रभु। और अगली बात जो उन्होंने बोली महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूमि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। भूमि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। श्रवण मंगलम माने जो सुनता है उसका मंगल होता है। और सबसे बड़ी बात होती है श्रीमदागतम, श्री प्राप्त होती है। श्री माने कहते हैं अष्ट सिद्धि और नव निधियां। एक कथा प्रदान करती है। आप कहेंगे कैसे? मैं अभी अभी दूसरे चित्रकूट से आ रहा हूं। ये भी चित्तौड़ है, चित्तौड़ भी चित्रकूट है। ये जो पर्वत है ये भी चित्रकूट है। और जो भगवान का चित्रकूट धाम है वो भी विंध्याचल में चित्रकूट धाम आपने सुना ही होगा, जहां भगवान 12 वर्ष निवास किए, जहां से श्री भरत जी पादुकाएं लेकर गए। तो अभी अभी मेरी कथा पितृपक्ष में नवरात्रि से पहले समापन हुई चित्रकूट में। जो कथा का आयोजन कराने वाले सज्जन थे वो महाराष्ट्र के जलगांव के श्री श्रीकांत जी मणियार 80 कथाएं करा चुके हैं। उनकी उम्र भी 70-75 साल की है, लेकिन उनके द्वारा 80 कथाओं के आयोजन हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इतनी कथाएं कराते हैं? तो वो बहुत दिनों से कथाएं कराते हैं और अब तो वो प्रतिवर्ष पिछले 15 साल से 1500 लोगों को अपने क्षेत्र से, महाराष्ट्र से लाते हैं। किसी भी तीर्थ में 15 दिन का पूरा प्रवास, रहने का, खाने का, ट्रेन की यात्रा का, ट्रेन के टिकट का सारा प्रबंध उन्हीं की ओर से होता है। उनके ठाकुर जी उनके साथ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में उनकी फैक्ट्रियां हैं और परमात्मा के आयोजन में प्रतिवर्ष वो करोड़ों रुपए का अपना संकल्प करते हैं। वहां के रहने वाले लोगों को, चित्रकूट में उन्होंने बहुत गरीब लोगों को लगभग 15,000 माताओं को साड़ियां बांटी और बहुत सारा सामान बांटा, सबका भोजन कराया। तो ये इतना बड़ा अनुष्ठान वो करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज ये हर साल क्यों करते हैं आप? बोले उसी से हमको प्राप्त होता है, वही हमको देता है, तो उसकी सेवा में हम थोड़ा सा लगा देते हैं। अब आप तो सावरिया सेठ के इलाके के लोग, आपको तो इस बात का पूरा अनुभव है कि छप्पर फाड़ के भी वही देता है और लेंटर तोड़ के भी वही उठा लेता है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। ये कौन बोल रही है? गोपियां बोल रही है। श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूमि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। भूमि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। 70-80 कथाएं आयोजित कराने के बाद भी, बड़े बड़े कथावाचकों की कथाएं आयोजित कराने के बाद भी उनकी कथा सुनने की कितनी जिज्ञासा थी कि मैं आपको बता दूं, वो सामने बैठकर, मेरे सामने बैठकर
लगातार 54 घंटे उन्होंने कथा सुनी। बहुत दिन बाद मुझे भी ये सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो कथा के रसिक हैं, अगर आप 2 समय सुना सकते हैं तो सुनाइए। आजकल सब कथावाचक एक ही समय सुनाते हैं, आप अगर 2 समय सुना सकते हो। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि हर कथा में हमको बहुत सारे प्रसंग काटने पड़ते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता। 9 दिन में 3-3 घंटे की, उतने में सारे प्रसंगों की व्याख्या नहीं हो सकती। तो उन्होंने 6 घंटे रोज कथा गायन का सौभाग्य दिया, उससे हमको भी आनंद आया। और उन्होंने इतने भाव से कथा को सुना, उनके साथ आए हुए सभी 1500 लोगों ने इतने भाव से सुना। तो हमने कथा का प्रभाव उनके जीवन पर देखा। आपके बगल में तो बिड़ला जी की फैक्ट्री है सीमेंट की, चित्तौड़ सा सीमेंट तो सब में प्रसिद्ध है। अब देखिए अभी 2-3 साल पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। श्रीमती सरला बिड़ला जी का स्वर्गवास हुआ। अपने कुमार मंगलम जी की दादी बसंत कुमार बिड़ला जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरला बिड़ला, उनके प्रति मेरी श्रद्धा इसलिए है कि पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी जो कथा के क्षेत्र में युग तुलसी के नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रति हम लोगों की बहुत श्रद्धा है। वो कथावाचकों के प्रोफेसर माने जाते हैं और उनके द्वारा जो की गई व्याख्याएं हैं वो अद्भुत व्याख्याएं हैं। सरला जी वर्ष में 2 बार उनकी कथा कराती थी, एक बार कलकत्ता में, एक बार दिल्ली में। और दोनों पति पत्नी बैठकर सरला जी और उनके पति श्री बसंत कुमार जी पूरी कथा का श्रवण करते थे। बाद में सरला जी उस पूरी कथा का टेप फिर से सुनती थी और उसको अपने हाथ से लिखती थी और फिर उसका ग्रंथ छपवाती थी। तो ये जो पंडित रामकिंकर जी की वाणी आज हम लोगों को उपलब्ध है, ये सरला जी की देन है। उन्होंने उनको छपवाया इसलिए। आप देखिए कि कितनी भक्ति उनके अंदर होगी, कितना ज्ञान, जिन्होंने लगातार लगभग 50 वर्षों तक उनकी कथा का आयोजन करवाया और उनको सुना, उनको छपवाया। उसका परिणाम यह हुआ कि 94 साल की उम्र तक वो बिल्कुल स्वस्थ रही। और जिस दिन उनके प्राण छूटे, इतना शुभ मुहूर्त था, रामनवमी का दिन था। दिल्ली में कथा हो रही थी, दिल्ली बिड़ला मंदिर में हर रामनवमी पर नवरात्रों में कथा होती है। वो कलकत्ता से स्पेशली दोनों लोग आए, पति पत्नी, बसंत कुमार जी और सरला जी। और वो उन्होंने रामनवमी की 12 बजे कथा की आरती की, जन्मोत्सव मनाया। 12:30 बजे अपने कमरे में गई और 12:30 बजे अपने पति की गोद में सिर रखा और उनके प्राण छूट गए। भगवान राम जैसे अपना जन्मोत्सव मनाने आए हो, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आए हो और अपने साथ अपने विमान में बिठाकर उनको ले गए। बिल्कुल ऐसा भाव उनके साथ हुआ। तो जो लोग इस कथा को सुनते हैं, वास्तव में ध्यान से सुनते हैं, उनका जीवन में मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, सब कुछ भी प्रदान करती है। और जो कथा को गाते हैं वो भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके बारे में गोपियों ने अच्छी बात कही है, भूमि गृणंति ते भूर्दा जनः। तो ऐसी इस कथा की महिमा है। और आप सब भी ये जानते हैं कि हम सब जितने भी लोग यहाँ भगवान की इस कथा में पधारे हैं, उनमें से हम ये भी चाहते हैं कि भगवान की भक्ति भी हमको मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। चाहते कि नहीं चाहते? हम मन के कष्टों को भी मिटाना चाहते हैं और हम तन के कष्टों को भी मिटाना चाहते हैं। इसलिए जब आरती करते हैं तो सबसे पहले ये नहीं बोलते कि माता पिता तुम मेरे, आरती में सबसे पहले क्या बोलते हैं? जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश है। सबसे पहले सब यही गाते हैं और जब इसकी गारंटी मिल जाती है भगवान से, तब आगे कहते हैं माता पिता तुम में। जो माल पानी देता है उसको तो हम कुछ भी कहने को तैयार हैं, और जो सबसे पहले मांगना चाहिए उसको सबसे बाद में डाल देते हैं। विषय भिखारी मिटाओ, पाप हरो देवा,
की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान की कथा में ये निश्चित है कि जीवन का मंगल होता है और सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि भी हमको प्राप्त होती है। ये गोपियां बोल रही हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। आइए, भगवान के पूरे राम दरबार का चित्र है। जब राज तिलक हो जाता है, उसमें भरत जी भी हैं, उसमें शत्रुघ्न जी भी हैं, उसमें लक्ष्मण जी भी हैं। भरत जी हमारे भंडार भरने को तैयार हैं, शत्रुघ्न जी हमारे शत्रुओं का विनाश करने को तैयार हैं, लक्ष्मण जी हमारे अंदर शुभ लक्षण देने को तैयार हैं, और हनुमान जी तो आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि भैया राम जी का नाम अगर आप लेंगे तो आपके सब काम करने को हम तैयार हैं। हनुमान जी ये गारंटी दे रहे हैं, राम द्वारे तुम रखवाले। वो कह रहे हैं वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को कष्ट मत दीजिए, मुझे एप्लीकेशन दे दीजिए। इसलिए जो कोई आवे अर्जी लगावे सबकी सुनी होती। तो ये हनुमान जी जिस कथा में लगातार रहते हो, आप समझिए कलयुग के सबसे जल्दी सुनने वाले देवता, बस उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि उनको ध्यान दिलाना पड़ता है, वो भूल जाते हैं, उनको भूलने की प्रॉब्लम है। और ये उनको ऋषियों का एक श्राप कह लीजिए, वरदान कह लीजिए, कि उनको याद दिलाना पड़ता है। और वो याद तब करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे। उनको याद दिलाइए, राम कथा उनको सुनवाइए, और हनुमान चालीसा गाइए, और सुंदर कांड गाइए, वो तो खैर आप गाते ही हैं। तो जितना आप उनको आनंद दिलवाएंगे, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने को श्री हनुमान जी तैयार हैं। आइए हम लोग आप कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले श्लोक में वर्णा नामर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने माता सरस्वती और श्री गणेश जी की वंदना की है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिनके मन में भी परमात्मा का गुणगान करने की इच्छा होती है, आप समझ लीजिए उनके हृदय में सरस्वती की कृपा बरस रही है। और सरस्वती की कृपा उसी के हृदय में बरसती है जिसके हृदय में राम जी कृपा करते हैं। जिस समय गुरु वशिष्ठ अयोध्या की राजसभा में बोलने खड़े हुए, पहला भाषण था उनका राजा दशरथ की मृत्यु के बाद। पहला भाषण, किसको दोष दे? सोचा कि कैकेयी ने ये सब किया, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, भगवान का वनवास हुआ, किसने किया? कैकेयी ने। लेकिन फिर सोचा गुरुजी ने कि कैकेयी की बुद्धि को किसने बिगाड़ा? बोले मंथरा ने। फिर मंथरा की बुद्धि को किसने बिगाड़ा? तो सरस्वती ने। और सरस्वती को प्रेरक कौन करते हैं, प्रेरणा कौन देते हैं? तो भगवान। सरस्वती को प्रेरणा कौन देते हैं? भगवान देते हैं। भगवान ने सरस्वती को भेजकर ये करवाया, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे कि मैं वनवास करूं। अगर भगवान वनवास न करते तो शबरी कैसे प्रकट होती? आप सोचिए, अगर भगवान वनवास न करते तो केवट कैसे प्रकट होता, निषाद राज महू कैसे प्रकट होते, और आपको हनुमान जी कैसे मिलते? साहब, पूरी दुनिया के भक्तों को हनुमान जी से मिलवाना था और अपने सारे भक्तों को प्रकट करवाना था। इसलिए कैकेयी और मंथरा का तो बहाना था, असली काम तो परमात्मा को, अपने भक्तों को प्रकट करना था। ये जो पूरी उनकी लीला है, इसके हीरो भी वो हैं, इसके प्रोड्यूसर भी वो हैं, इसके डायरेक्टर भी वो हैं। वो जिसके मन में प्रेरणा करते हैं, वही जाके सरस्वती नृत्य करती हैं, उन्हीं की वाणी पर कृपा करती हैं। हम सबके ऊपर ये सरस्वती की कृपा जो हुई है, ये परमात्मा की ही इच्छा से हुई है कि जो हम बैठकर यहाँ भगवान का गुणगान करेंगे। इसलिए सरस्वती माँ से प्रार्थना करें, हे ज्ञान की देवी, हे सरस्वती माता, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम इस ज्ञान को ठीक से ग्रहण कर सकें। आप जानते हैं सरस्वती माँ का वाहन कौन है? हंस है। और भगवान को हंस बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे देश के बड़े संतों को परमहंस कहा जाता है। श्री रामचरितमानस में भगवान को सबसे प्रिय श्री भरत जी हैं, और भरत जी को मानस में हंस कहा गया है।
मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग भरत जी के चरणों में प्रणाम करें। पहली चौपाई हम भरत जी के चरणों में निवेदित करेंगे, क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने भी पहला प्रणाम भरत जी को किया है। जरा सब लोग मेरे साथ जाएंगे और भरत जी का नाम लेने का फल मैं आपको बता देता हूं। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में कहा कि मिटह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, जो भी आपका सुमिरन करेगा उसके समस्त पाप मिट जाएंगे, लोक में सुखी होगा, परलोक में सुखी होगा, लोक में यशस्वी होगा। ऐसा भगवान ने श्री भरत जी के बारे में कहा और कहा पुण्य श्लोक तात तर तोरे, तीन काल त्रिभुवन मन मोरे। आज तक जितने पुण्यात्मा हुए हैं, जितने हैं और आगे जितने होंगे, वो सब आपसे नीचे होंगे। इस उन्हीं भरत जी को भगवान ने हंस कहा है। तो सरस्वती मां को प्रणाम करने से पहले एक बार हम लोग हंस, जो मानस के हंस हैं श्री भरत जी, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मुख से जरूर गाइएगा इन चौपाइयों को। जितनी बार आपके मुख से भरत जी का नाम निकलेगा, उतना भगवान को भी आनंद होगा। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरना। गाने की कोशिश करिए और अगर पूरा ना गा पाए तो मुंह खोल के आ कर, उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। जैसे पंडित जी आपको घर में आके हवन करवाते हैं, पूरा मंत्र बोलते हैं, यजमान को मंत्र याद नहीं होता तो यजमान क्या बोलते हैं बाद में? स्वाहा। तो स्वाहा बोलने से भी पुण्य मिलता है, इसलिए आप आ कर दीजिए, लेकिन गाइए जरूर। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत ध्याई न वरना, जासु नेम व्रत ध्याई न वरना। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम, राम जप जेही, जग जप राम, राम जप जेही। भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा। भगवान ने भरत जी को मानस का हंस कहा। हंस की विशेषता होती है दूध का दूध और पानी का पानी, नीर क्षीर विवेक। हंस की विशेषता होती है मोती को चुगना। अगर आप राम कथा सुन रहे हैं, अगर आप भागवत सुनते हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भी आप अच्छे ज्ञान की बात पढ़ते हैं, तो आपकी बुद्धि को हंस जैसा होना चाहिए। दुनिया में परमात्मा ने गुण अवगुण मिला के बनाया है। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, 6 महीने उत्तरायण है, 6 महीने दक्षिणायन है। नवग्रहों में सूर्य चंद्रमा भी है, राहु केतु भी है। दुनिया में तुलसी भी बनाई है, तंबाकू भी बनाया है, दूध भी है, मदरा भी है, अमृत भी है, विष भी है। दुनिया में सद्गुण भी है, अवगुण भी है। अपने को क्या चुनना है, अपने को उसको तय करना है। यहाँ देवता भी हैं, दानव भी हैं, दोनों एक ही बाप की संतान है, ये भी ध्यान रखिए। उसी पुलस्त के कुल में विश्वेश्वरवा प्रकट होते हैं, उसी पुलस्त के कुल में रावण भी प्रकट होते हैं। ये सुमति कुमति सबके ओर रहे ही, जहां सुमति रहे संपत्ति नाना, जहां कुमति रहे विपत्ति निदाना। कौन हंस बनेगा, कौन उल्लू बनेगा, कौन देवता बनेगा, कौन राक्षस बनेगा, ये व्यक्ति का स्व विवेक है। परमात्मा ने जिस समय मनुष्य को बनाया, दुनिया में 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को बनाया, उन सबका प्रोग्राम पहले से फिक्स कर दिया। कबूतर केवल दाना ही चुगेगा, चमगादड़ हमेशा उल्टा ही लटकेगी, उल्लू केवल रात में ही देखेगा, हंस केवल मोती ही चुगेगा, गाय केवल घास ही खाएगी और सिंह केवल मांस ही खाएगा।
लेकिन मनुष्य के मन को स्वतंत्र कर दिया। मनुष्य चाहे जैसा बन सकता है, मनुष्य उत्तम से उत्तम बन सकता है, निर्मम से निर्मम बन सकता है, मनुष्य खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जो एकदम सिर उठाकर खड़ा होता है। परमात्मा ने जिस समय मनुष्य को बनाया उस समय अपनी पीठ को थपथपाया और कहा सुकृतम सुकृतम सुष्ठुकृतम, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें जो हंस बन जाए वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। इसलिए भरत जी भगवान को सबसे प्रिय हैं। भरत हंस रविवंश तड़ा, इसलिए गोस्वामी जी भी सबसे पहला प्रणाम उन्हीं के चरणों में कर रहे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, सरस्वती माँ से एक व्यक्ति ने पूछा, माँ अगर मैं हंस बनना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या? माँ ने कहा मेरे हाथों में वेदों की पुस्तक है, वेद पढ़ो। उसने कहा माँ आजकल आपको पता नहीं है, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इनमें कहीं भी वेद नहीं पढ़ाया जाता, तो हम वेद कैसे पढ़े? माँ ने कहा कोई बात नहीं है, अगर वेद नहीं पढ़ सकते रामायण पढ़ सकते हो कि नहीं? वेदों का जितना ज्ञान है, शास्त्रों का जितना ज्ञान है, उन सबका निचोड़ रामायण में। और सरस्वती माँ ने कहा मेरे एक हाथ में मैं माला जपती हूं, उसमें मैं राम नाम जपती हूं। राम जी के जीवन का चिंतन करोगे तो वेदों की जो थ्योरी है, देखिए आजकल आपके बच्चे जब साइंस पढ़ते हैं ना, उसमें एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो जितनी थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल जो टाइप है, प्रैक्टिकल जो जीवन है, वो भगवान ने स्वयं जी के दिखाया। उसके लिए वो राम बनकर पृथ्वी पर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। वेदों के ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने दुनिया को जीकर दिखाया। सरस्वती माँ ने कहा मेरे हाथ में 7 स्वर की वीणा है, प्रकाश के रंग भी साथ हैं, सप्ताह के दिन भी साथ हैं, संगीत के स्वर भी साथ हैं, पृथ्वी के महासागर भी साथ हैं, महाद्वीप भी साथ हैं, आकाश के ऋषि भी साथ हैं, योग के चक्र भी साथ हैं, शरीर की धातुएं भी साथ हैं, रामायण के कांड भी साथ हैं, और हम सबके ये जो बुद्धि है इसके दरवाजे भी साथ हैं। 2 कान हैं, 2 आंखें, 2 नासिका के स्वर हैं, 1 मुख है। इन्हीं 7 द्वारों पर ध्यान रखना है, कैसा सुनना, कैसा खाना, कैसा बोलना, कैसा देखना, इसी पर ध्यान रखना है। इसी से बुद्धि हंस बनती है। तो आइए, आज चूंकि पहला दिन है और आज एकादशी की पवित्र तिथि है, हम लोग सरस्वती माँ के चरणों में प्रार्थना करें, हे ज्ञान की देवी। वैसे तो जो भी आपके चरणों में आता है उसी को आप श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन का समय है, हमारी बुद्धि इस ज्ञान को ठीक से धारण कर सके, हम भी हंस जैसे हो सके, ऐसी हमको प्रेरणा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो सरस्वती माँ के लिए 2 पंक्तियां जरा मेरे साथ आप सब लोग गुनगुनाइए। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। जरा सबको गाना है। सरस्वती माँ क्योंकि आपकी वाणी की देवी है, अपनी वाणी को धन्य करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जंगलाल जी तो खैर बहुत अच्छा गाते हैं भजनों को, सब प्रेम से गाइए। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी ओर निहारे, उसे कुड़ियों में स्थान मिले, उसे कुड़ियों में स्थान मिले।
श्रद्धा भाव हमारी हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी ओर निहारे, उसे गुलियों में स्थान मिले, उसे गुलियों में स्थान मिले। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। सत्य कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी ओर निहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। बोलिए सरस्वती मैया की जय। कथा में सबसे पहले यदि कोई देवता आते हैं तो वो सरस्वती मां है। विधाता के भवन को छोड़ते कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारदा आवत धाई। सबसे पहले माता सरस्वती आती हैं। और ध्यान रखिए, घर में आनंद होता है तो भी उनकी कृपा से, क्लेश होता है तो भी। अगर हमारी वाणी पे सरस्वती उल्टी बैठ जाए तो क्लेश हो जाता है। अयोध्या में कितना भारी क्लेश हुआ जब मंथरा की बुद्धि पर सरस्वती बैठ गई। तो कब किसकी वाणी बिगड़ जाए, बिगड़ती भी उन्हीं के कोप से है और सुधरती भी उन्हीं की कृपा से है। इसलिए उनकी कृपा सदैव बनी रहे, कभी भी हमारी वाणी नेगेटिव ना हो। मंगला नाम च करता रहो, मेरी वाणी कभी अमंगल करने वाली ना हो, मंगल करने वाली हो। ऐसी प्रार्थना गणेश जी से भी की गई, क्योंकि वो भी अभी अभी आपने गणेश चतुर्थी मनाई है और उसमें जयकारा लगाया है क्या, मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा। ये जो गणपति बप्पा हैं ये मंगल मूर्ति हैं। मंगल मूर्ति दो लोग हैं और दोनों शंकर सुमन हैं। कौन कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। दोनों मंगल मूर्ति है, दोनों शंकर सुवन है। एक गणेश जी है, एक हनुमान जी। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति, गणेश जी भी मंगल मूर्ति, दोनों शंकर जी के अंश। अपने बच्चों को यहाँ जितनी माताएं आई हैं वो सब जाके बताइए, क्योंकि
क्योंकि सब बच्चे आजकल कंप्यूटर चलाते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक ने भारत के वैज्ञानिक से पूछा कि भाई आपके यहाँ बुद्धि के सबसे बड़े देवता श्री गणेश जी माने जाते हैं, इतने मोटे हैं, लेकिन उनका वाहन इतना छोटा है, चूहा, तो इतने छोटे चूहे पर इतना भारी वजन लेकर वो चूहा कैसे चलता होगा? इतने मोटे देवता, इतना छोटा वाहन। भारत के वैज्ञानिक ने अमेरिका के वैज्ञानिक से कहा, आपके यहाँ बुद्धि की सबसे बड़ी मशीन कौन सी है? बोले कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे सुपर है, लेकिन सारे कंप्यूटर चलते कैसे हैं? बोले माउस से। माउस मीन्स मूषक, मूषक से ही माउस बना है। तो जब बुद्धि की सबसे बड़ी मशीन भी माउस से चलती है, तो बुद्धि के सबसे बड़े देवता भी माउस पर ही चलते हैं। और वो माउस क्या है? वो क्या? वो हमारा चंचल मन है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन की चंचलता को समाप्त करना और मन को कंट्रोल में करना, अंकुश से कंट्रोल में करना, ये कौन सिखाते हैं? गणेश जी सिखाते हैं। इसलिए बुद्धि के देवता हैं। 4 प्रकार के दोष जब मन में आते हैं तो हमको नरक प्राप्त होता है। 4 प्रकार के दोष कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। विभीषण ने रावण को समझाया, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो गणेश जी ने कौन से राक्षस को मारा? नरकासुर को। यानी हमारी बुद्धि में हमको नरक में ले जाने वाले कर्म करने की जितनी भी प्रेरणा है, उन सबको गणेश जी नष्ट करते हैं, नरकासुर को समाप्त करते हैं। इसलिए गणेश जी का विसर्जन भले ही आपने कर दिया हो, लेकिन अपनी बुद्धि में उनको स्थापित कर लीजिए और उनसे कहिए, हे गणेश जी, आप हमारी बुद्धि में हमेशा स्थापित रहें, जिससे हमारी बुद्धि भी मंगल मूर्ति मोरया हो जाए। इस भावना के साथ गणेश जी को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। आइए, हमारा ये अनुष्ठान 9 दिवसीय अनुष्ठान है और ये बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो, क्योंकि वो विघ्न करता भी है और वो विघ्न हरता भी है। अगर ये मन का चूहा चंचल हो जाए तो विघ्न आ जाते हैं, और अगर ये कंट्रोल में रहे तो सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा मन ये 9 दिन इन अनुष्ठान को बहुत श्रद्धा पूर्वक पूर्ण करे, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करें बड़े भाव से। 2 मिनट मेरे साथ ताली बजाकर गणेश जी को जरा 4 चौपाई सुनानी है, और 4 चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की गाई हुई है, और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि 9 दिन ये अनुष्ठान निर्विघ्न हो और हम सब भी इस अनुष्ठान में निर्विघ्न रूप से सम्मिलित हो सके। हमको भी ऐसा कोई विघ्न ना है। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। काफी लोग अभी ताली नहीं बजा रहे हैं। आपको तो पता है कि जब ताली हम बजाते हैं
तो ताली भी दो प्रकार से बजाई जाती है। कि कई लोग तो ऐसे बजाते हैं, लेकिन ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाओं की ओर पिटाई हो जाती है। भाग्य को पीटने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही संकट में है आजकल। तो ताली को ऐसे बजाइए जो आपका शरीर स्वस्थ हो। स्वामी रामदेव जी आजकल पूरे स्वास्थ्य का झंडा उठाए हुए हैं और वो पूरे देश को ये प्रेरणा देते हैं कि भैया 100 बार कम से कम रोज ताली बजाइए, 100 बार, और ऐसे बजाइए। इसमें दोनों हाथ को मिला के बजाइए, आपका एक्यूप्रेशर होगा, शरीर की बीमारियां दूर होंगी, रक्त का संचार बढ़ेगा। हाथ को ढीला छोड़ के बजाइए। जितना हाथ आपका ढीला रहेगा उतना हाथ में झंझनाहट होगी, जितनी अधिक झंझनाहट होगी उतना शरीर को लाभ होगा। हम लोग तो बहुत पहले से ताली बजाने की हम हर कथा में आग्रह करते हैं, और भारत में एक सज्जन ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी 1 मिनट में 156 बार। उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक गया था, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया ताली बजाने। ये ताली की महिमा है। आज एकादशी है, जरा कर सेवा करिए अपने हाथ से, भाग्य की रेखाएं भी ठीक हो जाती है उससे, और शरीर भी ठीक हो जाता है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुगंध भवानी के नंदन, शंकर शिवनि भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता।